तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विजन में। दोस्तों मैं हूं आर के राणा। आज से 10वीं कक्षा के लिए आप सबों के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत हम कर रहे हैं, जो कि आपको रेगुलर आपके एग्जाम तक लगभग 15 जनवरी तक चलेगी। आपका ये क्रैश कोर्स गणित विषय का और संस्कृत विषय का हम लोग दिसंबर में उसका अध्ययन हम करेंगे, ठीक है ना। तो पिछली कक्षा में हम लोग जो है एक्सरसाइज 13.1 का अध्ययन कर रहे थे। एक्सरसाइज 13.1 का अध्ययन कर रहे थे। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हल्का सा दिखाई पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा। जिस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है कि जिस चीज से ये तंबू बनाया गया है उसका बोल रहा है कि कितना होगा। जिस चीज से तंबू बनाया गया है वो बोल रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए उसको भी हम देखते हैं। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, चूंकि ये जो बना हुआ है ये आपका बेलन हो गया, तो नीचे वाला भाग खाली ही रहेगा, क्योंकि नीचे तो भूमि पर बनाएगा तो उसमें तो लगेगा नहीं कैनवास। और ऊपर से ये भाग भी खुला हुआ ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बेलन का वक्र पृष्ठीय और शंकु के वक्र पृष्ठीय को जोड़ देंगे। यदि हम एक साथ निकालना चाहे, पहले देखिए दो विधि से हम बनाते हैं। दो विधि से हम बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा कैनवास का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आप लोग जानते हैं सूत्र 2πr(h) होता है। क्या करेंगे 2, यहाँ देखिए आपको व्यास दिया हुआ, तो यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, d/2 बराबर कितना, 2 मीटर हो जाएगा। तो 2 हुआ, उसके बाद पाई का मान 22/7, r का मान हो गया 2 और h का मान हो गया 2.1। यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 या 21 हो जाएगा ना, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ऊपर में क्या आपको बच गया, 22 गुने 2 गुना 3/5। इसको गुना करेंगे तो 22 दूनी 44 होगा, और 44 गुना 3 करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 चौके 12 1 13/5, इतना मीटर स्क्वायर होगा। इसमें आवाज चला जाएगा, शांत रहिए। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr(l) होता है। तो इसमें क्या करेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे, r का मान रखेंगे 2, l का मान रखेंगे, यहाँ से आपका l का मान 2.8 दी हुई है। यहाँ भी दशमलव को हटा देंगे 10 होगा, 7 चौका 28 होगा ना, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10। तो यहाँ आपको बच गया क्या, 22 गुने 4/5। अब इसको गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88/5 मीटर स्क्वायर आपका ये क्षेत्रफल हो गया। क्या, दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल हुआ। और आपको क्या मांगा जा रहा है, कैनवास का क्षेत्रफल मांगा जा रहा है। कैनवास तो आपको ये बेलन और शंकु मिला करके कैनवास हुआ है। अब यहाँ पर लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर ये बेलन का क्षेत्रफल और शंकु के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो 132/5 प्लस 88/5 बराबर कितना हो जाएगा, ये एलसीएम इसका 5 ही होगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 8 2 10 9 हासिल 1 9 3 12 2 हासिल 1 1, तो 220 मीटर स्क्वायर आपका ये कैनवास का क्षेत्रफल हुआ। आपका तो एक विधि ये हुआ, और दूसरा विधि से आप यदि बनाना चाहते हैं तो ऊपर में यहाँ पर हम लिख देते हैं, उनको भी हम लिख करके बताते हैं आपको। देखिए दोनों को एक साथ कैसे बनाते हैं, ये यहाँ तो अलग अलग हम बना करके दोनों को जोड़ दिए, कैनवास का क्षेत्रफल निकल गया है। यदि हम एक साथ ही बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
या बेलन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का दैट मीन्स होता है सिर्फ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि संपूर्ण निकालना रहता है तो संपूर्ण वहां पे लिखना पड़ता है। तो बेलन का क्षेत्रफल हो गया, उसका शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, सिंपल सा क्षेत्रफल लिखेंगे तो उसका मतलब होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फिर यहाँ पे बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सूत्र 2 पाई आर एच प्लस शंकु का हो जाएगा पाई आर एन। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम दो विधि से कर सकते हैं। इसमें पाई आर है तो हम पाई आर और पाई आर को हम कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो हम नहीं लेंगे। नहीं लीजिएगा तो और बेटर है आप लोग के लिए। आर का मान हो गया 2, एच का मान हो गया 2.1, फिर प्लस 22/7 गुना आर का मान 2, एल का मान 2.8। फिर यहाँ पे दशमलव हटाइएगा तो 10 होगा, दशमलव हटाइए 10 होगा, 7 या 21, 2 पंचे 10, फिर यहाँ से 7 चौके 28, 2 पंचे 10। अब देखिए इसको जब गुना कीजिएगा तो 22 गुना 2 गुना 3 कितना होगा, 4 तिया 12, 7 तिया 12, 1 13, 132 बटे नीचे में यहाँ पे 5 है बचा हुआ। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस दिए। उसके बाद देखिए 22 यहाँ पे गुना है 4, तो 22 चौका 88 बटे नीचे में 5। फिर वहीं पे आ गए हैं, एलसीएम 5 हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 10 हासिल 1, 9 3 12 2 हासिल 1 1 2, 220/5 मीटर स्क्वायर हुआ इसका क्षेत्रफल। किसका, कैनवास का क्षेत्रफल है। और अब आपके सवाल में कहा जा रहा है साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत बताइए। अब बोल रहा है कि 500 रुपया जो है 1 मीटर स्क्वायर में खर्च होता है कैनवास को बनाने में। ये जो कैनवास बनाया है तो 1 मीटर स्क्वायर जब बनाएगा तो 500 रुपया लगेगा खर्च। तो इतना मीटर स्क्वायर में खर्च क्या लगेगा। चलिए आप लोग सवाल को उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं। सवाल को उतारने के लिए आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, बीच में वीडियो रुक जाएगी, उसके बाद उतार लीजिए। फिर अब यहाँ लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर में खर्च लगता है, 1 मीटर स्क्वायर में खर्च लगता है 500 रुपया। तो 220/5 मीटर स्क्वायर में खर्च कितना लगेगा, 220/5 गुना 500। इससे काटेंगे तो 100 से कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 220, डबल जीरो इस पर बैठा देंगे तो ये हो गया 22,000 रुपया खर्च। तो कुल कैनवास को बनाने में कितना खर्च हुआ, 22,000 रुपया आपको टोटल खर्च हुआ कुल कैनवास को बनाने के लिए। चलिए बस वीडियो को पॉज कीजिए, बीच में इसको उतारिए, फिर अगला सवाल को हम देखते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल आपके सामने ऊपर में है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल को काट लिया जाता है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सवाल को समझिए, हम बार बार कहते हैं क्या, सवाल को जब आप समझ गए तो सवाल आपसे बन गया। सवाल को समझने भर की देरी है। यहाँ कह रहा है कि ऊंचाई और जो व्यास दिया हुआ है उसी ऊंचाई और व्यास के मुताबिक शंकु काटा गया है। देखिए क्या है, बेलन है, ये हुआ आपका बेलन, ठीक है, ये हुआ आपका बेलन और इसकी ऊंचाई दी हुई है 2.4 मीटर और ये व्यास दिया हुआ है d बराबर 1.4 मीटर। तो r बराबर हो जाएगा कितना, d/2 बराबर 1.4/2, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इसी ऊंचाई और व्यास से एक शंकु वाला खोल काट लिया गया है। तो शंकु कैसे बनता है भाई, यहां से हम लेंगे, यहां से ये आपका हो गया शंकु, इसको काट करके निकाल लिया गया है। अब अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर का सवाल आप लोग के सामने ऊपर में भी दिखाई दे रहा है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए
हम बार बार कहते हैं कि आपको सवाल को समझने भर की देरी है। सवाल जब आप समझ गए तो सवाल आपसे बन गया। तभी सवाल क्या कह रहा है कि ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है एक बेलन का, और उसी ऊंचाई और व्यास वाले शंकु को काट के निकाल लिया गया है। चलिए देखिए फिगर देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। ये आपका छोटा सा ही बनाते हैं क्योंकि इसमें शंकु भी शामिल करना है। ये आपका हो गया बेलन, ये हो गया आपका बेलन जिसकी ऊंचाई दी हुई 2.4 सेंटीमीटर और डी बराबर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसी यहाँ से आर निकल जाएगा 1.4/2 करके बराबर 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। कर इसी ऊंचाई से बोल रहा है कि शंकु काट लिया गया। ये आपका शंकु रहा इसी ऊंचाई से। ठीक है। बोल रहा है कि शेष बचे हुए निकटतम का वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करें। तो क्या करना है इसमें, ये सवाल भी दो विधि से बन सकता है जिस 7 नंबर का बनाए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलन का क्षेत्रफल निकाल करके शंकु के क्षेत्रफल को घटा देंगे, या फिर जब बनाने लगेंगे तो साथ साथ एक ही साथ दोनों को हम लेकर के चलते जाएंगे। बेलन का क्षेत्रफल माइनस शंकु का क्षेत्रफल, उसका सूत्र बना करके बनाते हुए चले जाएंगे। तो चलिए इसको भी हम 2 विधि से बनाने का प्रयास करते हैं और आप लोग जरा समझिए। देखिए पहले क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग बनाते हैं। तो अलग अलग बनाने के लिए सबसे पहले हम बेलन का निकालेंगे क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, तो क्षेत्रफल जब रहेगा तो क्षेत्रफल का सीधा सा मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल बराबर सूत्र आप लोग पढ़े हैं 2πr/h। तो 2π का मान रखेंगे 22/7 और r का मान यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि 0.7 सेंटीमीटर है और h का मान 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा, 7 7 कट गया, 2 पंचे कट गया 10। फिर देखिए इसको भी हम 2 से काट सकते हैं 12 5। अब आपको ऊपर में बच गया 22 गुने 12/5 गुने 5, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, अब 12 दूनी 24 2 26, 264/25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका बेलन का क्षेत्रफल। देखिए एक बात हम बार बार आप लोगों को कहते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाते हैं तो वहाँ भी हम कहते हैं कि सवाल यदि आप नहीं समझते हैं तो आप पूछिए। एक बार नहीं समझे दोबारा पूछिए, दोबारा भी नहीं समझे तो तीसरी बार पूछिए, हम बताएंगे। क्योंकि हम गणित पढ़ाते नहीं, हम गणित सिखाते हैं। आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में भी देखते हैं कि जैसे आप लोग हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसी प्रकार से हम ऑनलाइन में भी क्लास लेते हैं आप लोग को, ताकि समझने में ज़रा सा भी दिक्कत ना हो। जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी देखे तो वो समझ जाए कि गुना कैसे हुआ, भागा क्या हुआ, ये कहाँ हुआ। फिर भी यदि आप लोग को कोई दिक्कत होता है तो आप लोग निसंदेह कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हम यहाँ नहीं समझे हैं, सर ये नहीं हुआ, या सर इतना नंबर सवाल का सॉल्यूशन चाहिए। आपको जो भी समस्या आप कमेंट में बेधड़क लिख डालिए, हम प्रत्येक का कमेंट हम देखते हैं और उसका रिप्लाई भी करते हैं, समझे। चलिए बेलन का निकल गया है, अब शंकु का निकालेंगे। तो शंकु का दिखाई दे रहा है ना, शंकु का क्षेत्रफल का सीधा सा मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l। अब देखिए यहाँ पर l आया है, ठीक है। तो l तो मुझे इसमें दिया हुआ है नहीं, तो चलिए हम l यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको। l जब निकालेंगे तो l क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई ये होता है, ठीक है। ये जब होता है तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का सूत्र लगता है। तो r स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर होगा रूट अंडर में। तो r का मान आपको 0.7 का स्क्वायर है, h का मान आपको 2.4 का स्क्वायर है रूट अंडर में। अब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 7.49 होगा, प्लस ये हो जाएगा 576, 2 अंक के बाद दशमलव। इसको जब जोड़िएगा आपको तो 6.25 आएगा रूट अंडर में। अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग 625 हुआ, इसका वर्गमूल 25 होता है, 1 अंक के बाद हम लोग दशमलव डाल देंगे, ठीक है। तो ये आपका l निकल के आ गया है। अब यहाँ पर मान रख देंगे, पाई का मान 22/7, r का मान 0.7, l का मान होगा 2.5, दशमलव को हटाएंगे 10 होगा, दशमलव को हटाएंगे 10 होगा। इस 7 और 7 को काट देंगे, 5 से काटेंगे 25 25, 5 दूनी 10, इस 2 से काटेंगे तो 11। अब आप लोग देखिए ऊपर में बच गया आपको 11 गुने 5, नीचे में 10 बराबर कितना हुआ 55/10 सेंटीमीटर स्क्वायर।
किसका? शंकु का। अब हम लोग बेलन का अलग और शंकु का अलग निकाल चुके हैं। तो बोल रहा है कि शेष बचे हुए भाग का निकटतम सेंटीमीटर में क्षेत्रफल निकालिए। तो बेलन में से शंकु को जब हम निकाल देंगे तो शेष भाग जो बचेगा उसको लिखेंगे। चलिए इसको आप लोग जो है पहले वीडियो पॉज करके उसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं किस लिए? शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहाँ लिख दीजिए शेष बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर, हम जो यहाँ निकाले थे बेलन का क्षेत्रफल कितना निकला था? 264/25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस शंकु का निकला था 55/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर में ही आएगा। अब देखिए 25 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा। चलिए आप में से हो सकता है किसी को एलसीएम में भी दिक्कत होगा, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास में देखते हैं तो यहाँ हम निकाल के दिखाते हैं आप लोग को। 5 से लग जाएगा 25 25, 5 दूनी 10। अब नहीं लगेगा तो 25 25 दूनी 50 हो गया। ठीक है, अब इस 25 से 50 में भगा देंगे 2 मरतबे। 2 से जब इसको गुना करेंगे तो देखिए क्या होता है, 2 चौके 8, 2 छाके 12 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 528 माइनस 10 से करेंगे तो 5 होगा। अब 5 से इसको जब करेंगे तो 25 25 हासिल 2, 25 25 से 2 27, 275 हुआ। इसको घटाइए तो 8 में से 5 गया तो 3, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो इसको पहचान लेंगे 12, 12 में 7 गया तो 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया तो 2/50। ये आपका रह गया शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। यदि आप इसमें भागा डालते हैं, ये कितना होगा? 50 से भागा दीजिएगा तो 50 पंचे हुआ 250, बच गया 30, दशमलव डालिएगा, 0 डालिएगा, उसके बाद होगा 6। ये आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। समझे? अब देखिए ये तो हम अलग अलग निकाल करके हम बनाए हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, एक साथ भी हम बना सकते हैं। चलिए एक साथ कैसे बनेगा उसको भी हम बना करके दिखाते हैं। एक विधि तो वो हो गया, अब दूसरी विधि से आप लोग को हम बना के दिखाते हैं। जब हम शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल एक साथ निकालेंगे तो हम लिखेंगे भी उसी प्रकार से, शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल माइनस शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, यही हो गया एक साथ। अब बेलन का क्या होगा? 2πr/h माइनस शंकु का क्या होगा? πr/l। अब देखिए इसमें से आप लोग πr को कॉमन भी निकाल सकते हैं, और नहीं भी निकालिएगा तो मान रख दीजिए, कोई बात नहीं है। कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग चाहिए तो कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं मत निकालिए। तो कॉमन निकालिएगा तो थोड़ा सा काट कुट करने में आसान रहेगा। समझे? यहाँ देखिए एल ये आपका पहले से निकाला हुआ है, जब पहली विधि हम बना रहे थे तो यहाँ इसका मान रख दीजिए 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 0.7, एच का मान 2.4 माइनस पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 0.7 और एल का मान निकला आपको 2.5। यहाँ से भी दशमलव हटाइएगा तो 10 होगा, यहाँ पर भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, दशमलव हट गया, दशमलव के बदले 1 और उसके इतने अंक के बाद अंक है उतना 1 0। ठीक है ना? तो ये 7 7 कट गया, इस 2 से हम काट सकते हैं 2 पंचे 10, इसको काटेंगे 2 से तो 2 पंचे 10, यहाँ करेंगे 12, ये भी 7 7 कट जाएगा, ये कटेगा 5 से 5 25, 5 दूनी 10, इसको भी काटेंगे तो 11। अब देखिए यहाँ पर आपको बच गया है 22 गुना 12, नीचे में 5 गुना 5 25 माइनस यहाँ ऊपर बच गया 11 गुने 5 बटे नीचे में बच गया 10। अब ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 2 26, 264/25 और माइनस 11 25 55/10। ठीक है ना? इसका जो है एलसीएम तभी हम कितना निकाले
इसका एलसीएम तभी निकला था 50, 2 मरतबे, 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5 28 हुआ, माइनस 5 पचे 25, पचे 25 2 27, 275। अब इसको घटाएंगे तो 8 में से 5 गया तो 3, यहाँ 12 में से 7 गया तो 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2/50, आया ना 253/50। अब इसको आप भगा दीजिएगा तो 25 25 हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। तो अभी हम लोग 7 नंबर और 8 नंबर का सवाल को बना चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक सवाल बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है ना। सवाल को समझने में कहीं भी परेशानी होती है तो आप लोग बेधड़क कमेंट में पूछिए, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़रा सा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उसका भी ये क्लास 10th की क्रैश कोर्स पढ़ सके और उनकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। और एक रिक्वेस्ट है, क्रैश कोर्स का एक भी वीडियो आप लोग नहीं छोड़िएगा, मेरा गारंटी है कि अच्छी से तैयारी करवा देंगे ताकि अच्छी से मार्क आप लोगों को आ सके, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। तो ऑनलाइन में तो जो ऑफलाइन में हमारे पास नहीं है हमारे विद्यालय के, वो ऑनलाइन में पढ़िए और देखिए कितनी अच्छी से तैयारी होती है। तब तक के लिए जय हिंद।